Good morning, dear students. I am Anita Morsra. Today we are going to discuss that how to solve the numerical question when in a question investment is given and you have to calculate the national income. So we will discuss it with the help of an example. आपको प्रोवाइडेड है कि क्वेश्चन में आपको ऑटोनोमियस कंजप्शन गिवन है, दैट इज ₹100। मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम एमपीसी की वैल्यू आपको गिवन है 0.60 एंड आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करनी है कि इस लेवल पे जो नेशनल इनकम होगी वो नेशनल इनकम आपकी क्या होगी। सो फर्स्ट आपको सी बार की वैल्यू गिवन है 100, एमपीसी या बी की वैल्यू आपको गिवन है 0.60 एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 200। हमने इक्विलिब्रियम के लिए प्रीवियस लेक्चर में दो कंडीशंस पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के होती है। एंड द सेकेंड जो अप्रोच पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी जब सेविंग इज इक्वल टू किसके होता है, इन्वेस्टमेंट के होता है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के होता है, उस टाइम पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। सो हमें पता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो इनकम होती है y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग। ऑब्वियसली जो भी इनकम होगी उसका कुछ पार्ट हम कंजप्शन पे खर्च कर देते हैं, बाकी कुछ खर्च नहीं करते, तो वो हमारी सेविंग हो जाती है। सो हम उसी इक्वेशन को लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू C प्लस S। नाउ आप सिर्फ कंजप्शन को एक साइड रख लीजिए एंड y माइनस S। कंजप्शन को आप क्या से लिखते हो, कंजप्शन फंक्शन जो होता है उसके लिए हमारी एक इक्वेशन होती है, वो क्या होती है आपकी C बार प्लस में BY। इसी वजह से कंजप्शन के रिप्लेसमेंट पे आप रख दोगे C बार प्लस BY। नाउ आपको वैल्यू गिवन है, y की तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो y को आप एज इट इज रखो, S की जगह पे सेविंग के रिप्लेसमेंट पे हम 200 रख सकते हैं, जस्ट बिकॉज एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपके इक्वल होते हैं। तो जितना इन्वेस्टमेंट है उसके रिप्लेसमेंट उतनी ही सेविंग होगी, तो आप S के रिप्लेसमेंट पे 200 रखोगे प्लस C बार ऑटोनोमियस कंजप्शन की वैल्यू आपको 100 गिवन है, प्लस B मीन्स एमपीसी आपको 0.60 गिवन है एंड साथ में y की वैल्यू हमें नहीं पता, सो y आप एज इट इज रखोगे। अब कंप्लीट इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो हम इक्वेशन को सोल्व करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सिर्फ y माइनस 0.6 y इज इक्वल टू 300 एंड यहाँ से आपकी जो y की वैल्यू है वो आपकी ₹750 कैलकुलेट हो जाएगी। सो इस तरीके से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखा हो विद द हेल्प ऑफ सेकेंड अप्रोच। थैंक यू एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल करके मुझसे ले सकते हो।